नमस्कार प्रिय दर्शकों। शुक्र ग्रह जो है ज्योतिष शास्त्र में भौतिक सुख सुविधाओं के सीधे कारक माने जाते हैं। मतलब ज्योतिष शास्त्र में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं हो तो आपके जीवन में आपका वैवाहिक जीवन हो, सुख समृद्धि हो, आपका व्यापार हो या अचानक जीवन में धन का रास्ता हो, सभी चीज़ों में बाधा उत्पन्न होता है। इवन कि अगर शुक्र खराब हो जाए तो आपके जीवन में पारिवारिक तालमेल भी कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सीधा सुख का कारक माना गया है और गोचर में भी शुक्र की स्थिति अगर अच्छी हो तो आपके जीवन में इन सभी चीज़ों में उन्नति और विकास होने का रास्ता खुल जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रिय दर्शकों कि शुक्र ग्रह जो है 31 मार्च को शाम में 4:46 से लेकर के 24 अप्रैल 2024 तक ये जा रहे हैं अपने उच्च की राशि मीन में। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले ये शुक्र का मीन राशि में जो गोचर हो रहा है आपका इसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब ये मीन राशि में गोचर करेंगे तो किस किस क्षेत्र वालों के लिए लाभ के रास्ते खुलेंगे और साथ में यह भी बताऊंगा कि इसका गोचर होने से गोचर में और कौन कौन ग्रहों का प्रभाव में वृद्धि होगा। जैसा कि आप जानते हैं ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप इसके अनुसार इस जानकारी को देखिए, अगर नहीं पता है तो आप नाम या लग्न के अनुसार भी इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि शुक्र जब मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि में 13 अप्रैल तक सूर्य भी विराजमान है। इसका मतलब शुक्र का प्रभाव 13 अप्रैल तक थोड़ा सा कम जरूर पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि ये मीन राशि शुक्र का उच्च का राशि है तो शुक्र लाभ की स्थिति को देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी शुक्र मीन राशि में बैठता है ना तो इसकी सप्तम दृष्टि कन्या राशि पे नीच की होती है। तो जब ये नीच की होगी तो जहां जहां कन्या राशि पड़ेगा सिर्फ 9 अप्रैल तक नीच का कुछ फल देखने को मिल सकता है। क्या क्या फल होगा वो मैं बता दूंगा, क्योंकि 9 अप्रैल तक सिर्फ इसलिए कि 9 अप्रैल से बुध जो है वक्री अवस्था में मीन राशि में गोचर कर जाएगा। तो जब ये मीन राशि में गोचर कर जाएगा तो शुक्र के बल में वृद्धि होगा, क्योंकि जब भी शुक्र और बुध की युति होती है तो लक्ष्मी नारायण योग की स्थिति बनती है। अतः ये बात तो कन्फर्म हो गया कि शुक्र के बल में वृद्धि होगा, जिसके कारण से प्रत्येक राशि वालों को जबरदस्त सफलताएं मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए, जब शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे तो जो भी व्यक्ति लेविश लाइफ से रिलेटेड है, जैसे जो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में है, जो व्यक्ति म्यूजिक में है, सिंगिंग में है, जो व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग में है, जो व्यक्ति टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, जो होटल से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, कार के शोरूम से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर, स्पा से रिलेटेड काम करते हैं, जो व्यक्ति म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं, आप सभी के लिए रास्ते बहुत ही ज़बरदस्त खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी व्यक्ति होम डेकोरेशन से रिलेटेड काम करते हैं, जो व्यक्ति आर्किटेक्चरशिप में हैं और साथ में जो व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग में है, आप लोगों के लिए अचानक कुछ रास्ते खुलेंगे ताकि जीवन में कुछ मुसीबत से आप बच पाओ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों को भी स्किन से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, गायनिंग से रिलेटेड, द्वितीय संतान कंसीव करने से रिलेटेड समस्या चल रहा है, आप लोगों के लिए भी रास्ता बहुत ही अच्छा खुलेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में शुक्र का राशि परिवर्तन का शुभ फल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि जब शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। कोई केस मुकदमा में आप फंसे हुए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं खुल रहा था, तो कुछ कांटेक्ट अच्छे लोगों से होंगे। आपके लव लाइफ में सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति के रास्ते खुलने चालू होंगे। तो 9 अप्रैल के बाद कर्ज मुक्ति के अलावा परिवार के लोग आपके सपोर्ट में आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाते थे 9 अप्रैल के बाद उनकी भी दमन होते हुए दिखेंगी।
31 मार्च को जब सूर्य मीन राशि में जाएंगे तो यहाँ से आपका विदेश यात्रा का रास्ता भी खुलना चालू हो जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव होगा, जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा, आपके प्रतिरोधी जो है वो आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे और आपके जीवन साथी के द्वारा कुछ धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन खुलेंगे। द्वितीय संतान के अलावा काफ़ी समय से लव लाइफ में दूरियां बनी हुई थी, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होगा। आपकी सामाजिक वैल्यू अच्छी होगी, धन संचय होगा, पारिवारिक तालमेल अच्छे होंगे, वाणी में आपके सुधार होंगे ताकि कम्युनिकेशन गैप लोगों से ठीक हो पाए। और इसके अलावा जो है जहाँ जहाँ आपके पैसे फंसे वह भी निकलता हुआ दिखेगा। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो पास होने की संभावनाएं सफल होते हुए नजर आएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को कपूर की आरती अवश्य दिखाइए। वृषभ राशि वाले, जब शुक्र मीन राशि में जाएंगे तो सबसे पहला आपकी मानसिक शांति मिलने को दिखेंगे, क्योंकि राशि के ही स्वामी आपके शुक्र होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। पुराने रोग बीमारी से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या डिस्टर्ब हैं, तो इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे होंगे। कोई बड़े कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं उसमें कुछ सुधार के योग बनेंगे। सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई भी जॉब है या इंटरव्यू है तो इसमें 9 अप्रैल के बाद सफलता के योग बनेंगे। 9 अप्रैल से पहले थोड़ी सी अस्वस्थता या परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो प्रथम संतान की तरक्की या डेवलपमेंट चाहते हैं उनके लिए भी तरक्की के अवसर बहुत ही अच्छे खुलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है वृषभ राशि वाले, जब शुक्र उच्च का होगा तो जहाँ जहाँ आपके धन फंसे हुए वो भी निकलता हुआ दिखेगा। साथ में सबसे ज़्यादा जो लाभ की स्थिति बनेगी, कोई झूठा केस या मुकदमा हुआ तो उससे बाहर निकलोगे, गलत आरोप से भी बचने चालू कर दोगे। लव लाइफ में सुधार होगा और वैवाहिक जीवन में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन मिश्री का भोग माता लक्ष्मी को लगाइएगा। मिथुन राशि वाले, जब शुक्र मीन राशि में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति बनेगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राज्यों के अलावा जो है मालव्य योग बन जाएंगे। अतः आपके लिए जो है मिथुन राशि वाले नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। 9 अप्रैल के बाद खुद का भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग देखने को मिलेगा। हालांकि 31 मार्च से ही इसके योग बन जाएंगे जब शुक्र मीन में जाएंगे। आपके पिता से आपके तालमेल अच्छे होंगे। जहां आप नौकरी कर रहे हैं आपकी कार्यशैली को लोग कहीं न तो कहीं अप्रिशिएट करेंगे। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आएगा। लव लाइफ में दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार होते हुए नजर आएंगे। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो आप इजी वे में पास होने की संभावनाएं बनेंगी। विदेश यात्रा का योग अच्छा है। कर्ज की मुक्ति है। किसी प्रकार के झूठे केस मुकदमे में फंसा दिया गया था उससे बाहर निकलोगे। कर्ज की मुक्ति के अलावा जो है किसी प्रकार का कोई स्कैम में या व्यर्थ की चीज़ों में फंसाया गया तो उसमें सुधार होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। पुराना लव लाइफ जो दूर चले गए थे वह पास आने की संभावनाएं बनेंगी। मेंटल पीस बनेगा। रुकी हुई शिक्षा पुनः प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा और किसी प्रकार के बड़े पोस्ट में अचानक सफलता या चुनाव में टिकट वगैरह मिलने के चांसेस बन सकते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए, घर से निकलने से पूर्व अगर आप मिश्री का सेवन करके निकलते हैं तो रास्ता बहुत ही अच्छा खुलता हुआ नजर आएगा। कर्क राशि वाले, आपके लिए शुक्र केंद्र त्रिकोण राज्यों के अलावा मालव्य नामक राज्यों की उत्पत्ति करेगा। सबसे बड़ी बात है कि शुक्र आपके आय और सुख के मालिक होते हैं और उच्च का होने का मतलब है अगर आप अपने जीवन में दूर नौकरी कर रहे थे और घर के पास ट्रांसफर या पोस्टिंग कराना चाहते थे वह सफल होता हुआ दिखेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। आपकी संपत्ति कोई हड़प रखा था वो आपके फेवर में आएगा। कुछ संपत्ति सेल होकर धन की प्राप्ति होगी। नए संपत्ति का लाभ होगा। गृह प्रवेश हेतु रास्ते खुलेंगे। हो सकता है कोई अगर आपका घर रेंट पे नहीं जा रहा था तो वह जाता हुआ दिखेगा। सालों से रुका प्रमोशन होगा। विदेश यात्रा के योग अच्छे होंगे। धार्मिक यात्रा के रास्ते खुलते हुए प्रारंभ होंगे। बड़े भाई बहनों से बहुत जबरदस्त आपको सफलता और धन की प्राप्ति होगी। रिश्तेदारों के मध्य में कुछ धन फंसे हुए थे वो ठीक होगा। जीवन साथी और आपके मध्य में जो अस्थिरताएं थी वो ठीक होगा। पारिवारिक खुशी होगा। परिवार में किसी का विवाह वगैरह में नहीं दिक्कतें आ रही थी वह ठीक होगा। परिवार में काफ़ी पैसे मेडिसिन वगैरह में खर्च हो रहे थे उसमें सुधार होगा। पिता के स्वास्थ्य खराब चल रहे थे इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा।
इसके अलावा कोई पुराने मित्र या दोस्त जो आपको पीठ पीछे धोखा दे रहे थे उनको आप निकालोगे। पुराने एम्प्लॉय भी जो आपको व्यर्थ के पैसे ले रहे थे उनको भी आप बाहर करोगे। इसके अलावा जो है जीवन के कुछ कठोर और बड़े निर्णय लोगे जिसके चलते कुछ लोग आपसे खपा रहेंगे, परंतु 9 अप्रैल के बाद आप इसमें विजय प्राप्त कर जाओगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने का या दही का भोग लगाने का। सिंह राशि वाले, शुक्र का उच्च का होना आपके लिए 2 कारणों से थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। अचानक कुछ धन का व्यय हो सकता है, इस पे सिर्फ नियंत्रण रखना है। लेकिन पारिवारिक तालमेल आपके बहुत ही अच्छे होंगे। कोई केस मुकदमा का खतरा आपके पास नजर आ रहा है, परंतु आपको इसमें विजय होने के रास्ते खुलेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, लेकिन 9 अप्रैल तक जो है जब नीच की दृष्टि रहेगी कन्या पे, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन में खटपट, मतभेद, वैचारिक मतभेदता देखने को मिल सकती है। आपको अपने भाई बहनों के द्वारा लाभ के योग बनते हुए नजर आएंगे। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य में बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। नौकरी में सफलता या नए नौकरी परिवर्तन करने के अवसर खुलेंगे। आप अपने काम में अचानक सफलता के रास्तों को खोलते हुए नजर आएंगे। पिता से आपके तालमेल अच्छे होंगे। कुछ हद तक ससुराल पक्ष से तालमेल भी आपके अच्छे होते हुए नजर आएंगे। कुछ मानसिक तनाव या डिप्रेशन या परेशानी है या कहीं आपके मोटे फंड फंसे हुए हैं तो वह निकलता हुआ दिखेगा। कहीं लंबी छुट्टी पे आप घूमने जाने का प्लानिंग सेट कर सकते हैं। कोई पुराने मित्र जो आपको पीठ पीछे धोखा दे रहे थे उनका असली चेहरा सामने आएगा, या भाई बहनों के द्वारा भी कुछ गलत डायरेक्शन की ओर आप जा रहे थे उसमें भी सुधार होगा। संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है सीनियर के द्वारा आपको बहुत बेहतर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। आप अपने काम पे फुल फोकस करेंगे और एक लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लौटेगा। और कहीं न तो कहीं सबसे बड़ा बात क्या है कि हो सकता है पार्टनरशिपिंग में कोई काम भी प्रारंभ आप करते हुए नजर आए। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वाले, जब शुक्र मीन राशि में जाएंगे तो आपके जीवन के 7वें भाव पे ये गोचर करेंगे। मालव्य योग बनेगा और साथ में धन का मालिक केंद्र में जाना बहुत ही लाभ की स्थिति बनती है और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी रहेगा। सालों शुरू का प्रमोशन आपका सेट होगा। थोड़ा तनाव 9 अप्रैल तक रहेगा। 9 अप्रैल तक कुछ लोग बदनाम कर सकते हैं, कुछ लोग डिस्टर्बेंस दे सकते हैं, कोई काम या प्रोजेक्ट में आपको दिक्कतें आएंगी। लेकिन 9 अप्रैल के बाद जब नारायण योग बन जाएगा तो आप इससे बाहर निकल जाओगे। काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते थे, बहुत बेहतर ऑप्शन होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार होगा। विवाह के मन चाहे रिश्ते आएंगे। लव मैरिज के योग अच्छे होंगे। लव लाइफ में जो समस्याएं चल रही थी वह ठीक होगा। मोटा फंड का कुछ न कुछ आपको योग बनता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा सबसे बड़ा बात क्या है कि आपके जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। पार्टनरशिपिंग में जो गमन आपके साथ हुआ था वह निकलता हुआ दिखेगा। कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप अपने मनी शेविंग की ओर विशेष फोकस करोगे। कोई संपत्ति का लाभ देखते हुए मिल सकता है। स्थानांतरण नौकरी में बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है जहां आप चाहते थे, और विदेश यात्रा के रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ा बात क्या है कि नौकरी में अच्छा परिवर्तन के योग दिखेंगे। अब व्यापार में मोटे फंड आएंगे जो आने वाले टाइम पे आपको सफलता के रास्तों को खोलेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को कपूर की आरती दिखाइए। तुला राशि वाले, जब शुक्र मीन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के 8वें भाव पे ये गोचर करेंगे। जब ये 8वें भाव पे गोचर करेंगे तो सबसे बड़ा बात क्या है कि ये विपरीत राजयोग बनाएगा, क्योंकि अष्टमेश का मालिक 6वें भाव पे उच्च का हो रहा है। ऐसे स्थिति में तुला राशि वाले, सबसे पहली बात क्या है कि कोई व्यर्थ का कोई केस मुकदमा है तो उसमें आप विजय प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। आपके ससुराल पक्ष से काफ़ी समय से तालमेल जो कुछ खराब था उसमें कुछ हद तक सुधार की संभावनाएं बनेंगी। आपके प्रथम संतान हो या द्वितीय संतान हो, दोनों से तालमेल बेहतर बनता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा मानसिक तनाव या डिप्रेशन में जो आप गुजर रहे थे इससे बाहर निकलेंगे। लेकिन 9 अप्रैल तक कोई कानूनी परेशानी या केस मुकदमा को लेकर डिस्टर्बेंस हो सकता है। 9 अप्रैल के बाद आप विजय प्राप्त करते हुए दिखेंगे। आपको विदेश यात्रा करना है या स्थानांतरण करना है तो 9 अप्रैल के बाद समय में बहुत बेहतर सुधार देगा। आपका कहीं मोटा फंड फंसा हुआ है या किसी प्रकार के प्रोजेक्ट में आप फंसे हुए हैं तो वह बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ को लेकर के बहुत डिस्टर्बेंस या परेशानी में थे, दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत डिस्टर्बेंस थे, तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। कर्ज के रास्ते खुलेंगे, कहीं मोटे फंड फंसे हुए हैं वह निकलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है
कुछ हद तक कर्ज की व्यर्थ के खर्च को आप कम करते हुए नजर आएंगे। मुसीबत का दौर रहेगा, लेकिन विपरीत राज्यों के कारण आप इससे बाहर निकलते हुए नजर आओगे। और 9 अप्रैल को जब नारायण योग बनेगा तो सीनियर अधिकारियों से तालमेल तो अच्छे होंगे ही होंगे, कानूनी परेशानियों में भी आपकी सफलता के रास्ते खुलेंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक ये सुधार बनाता हुआ दिखेगा। विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते भी आते हुए नजर आएंगे। 9 अप्रैल के बाद प्रथम संतान के भविष्य की चिंता दूर होगी और लव लाइफ में सुधार होगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए? माता लक्ष्मी के समक्ष गड़ी यानी नारियल का भोग लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, जब शुक्र मीन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग और मालव्य नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देगा। सबसे पहला, सालों से प्रेम विवाह करना चाहते थे, नहीं हो रहा था, वो ठीक होगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। केस मुकदमा में आप 100% विजयी होंगे। 9 अप्रैल के बाद नारायण योग बनेगा तो अचानक धन का लाभ, एक्सपोर्ट इनपुट का लाभ, और पूरे जब तक शुक्र जो है मीन में रहेंगे तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ के योग बनते हुए दिखेंगे। संतान कंसीव होने का योग है, नहीं तो प्रथम और द्वितीय संतान के भविष्य को लेके, विवाह को लेके, हेल्थ को लेके, करियर को लेके जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात क्या है, कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो आप पास होंगे। बड़ा नौकरी की तलाश में थे, ज़्यादा सैलरी को लेकर के वो ठीक होगा। अचानक आप अपनी कर्ज की समाप्ति के लिए कुछ बड़े कदम उठाएंगे। द्वादश भाव का मालिक पंचम भाव पे जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि सर दर्द, नेत्र रोग और यूरिन संबंधित समस्या से आप बचते हुए नजर आएंगे। पंचम भाव पे चंद्रमा का पंचम भाव पे माफ करेंगे शुक्र का उच्च का होना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। यह आपके जीवन में जो है कहीं यात्रा, लॉन्ग यात्रा के लिए सफलता के रास्तों को खोलेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात आपके जीवन में क्या है, जिनका सालों से विवाह नहीं हो रहा था वह होता हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहनों से अगर किसी प्रकार का नुकसान या अस्थिरताएं थी, या बड़े भाई बहन या रिश्तेदार आपके धन का गमन कर रहे थे, उनका असली चेहरा सामने भी आता हुआ नजर आएगा। और जीवन साथी के तरक्की के रास्ते भी खुल जाएंगे जो बहुत ही अच्छे हैं। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का 51 बार या 108 बार मंत्र का जाप करें। धनु राशि वाले, जब शुक्र मीन राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। धनु राशि वाले, जैसे ही शुक्र चतुर्थ भाव पे आएंगे आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का बहुत बेहतर रास्ता खुलना चालू हो जाएगा। आपके जीवन में काफ़ी समय से कोई प्रॉपर्टी का विवाद या डिस्टर्बेंस है वो ठीक होगा, लेकिन 9 अप्रैल तक सीनियर से थोड़ा मतभेद, नए नौकरी को लेकर दिक्कत आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। 9 अप्रैल के बाद नारायण योग बनेगा तो आपके नए नौकरी के योग बनेंगे। पिता का सपोर्ट बहुत बेहतर मिलेगा और जो लोग नौकरी को लेकर परेशान है वो ठीक होगा। शुक्र का उच्च का होने से पुराने कर्ज की मुक्ति आप 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल के मध्य में कर रहे हो। विदेश यात्रा को लेकर बहुत तत्पर हो वो ठीक होगा। बड़े भाई बहनों का तालमेल अच्छा होगा। जीवन साथी से काफ़ी समय से मतभेदता थी, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं या वाहन या संपत्ति कुछ परचेज आप कर सकते हैं। कोई घर वगैरह रेंट पे नहीं जा रहा था वह जाता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से घर से दूर थे और घर पास आकर के आप नौकरी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना चाहते थे, वह रास्ता खुलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, कोई गुप्त शत्रु या कर्ज आपको बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है, इसके रास्ते आप अच्छे खोजते हुए नजर आओगे। और सबसे बड़ी बात क्या, लव लाइफ में बहुत फैक्शन या डिस्टर्बेंस था, इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को जो है आपको मिश्री का भोग लगाना चाहिए। मकर राशि वाले, जब शुक्र मीन में जाएंगे तो आपके लिए कुछ बड़ा होगा। सबसे बड़ा आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके कर्म क्षेत्रों पे जो कोई नए व्यापार या नौकरी को लेकर कुछ मोटे ऑर्डर नहीं आ रहे थे वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपके अधीन जितने लोग भी काम करते हैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। संपत्ति का बंटवारा आपके फेवर में होगा। पिता से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। छोटे भाई बहनों से या रिश्तेदारों से कुछ मतभेदता थी, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनका कोई जॉब है या इंटरव्यू है फेलियर था वो ठीक होगा। काफ़ी समय से कोई व्यापार चालू करना चाहते थे, 90% जाके 10% पर लटका हुआ, उसमें बहुत बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। कर्म क्षेत्र का मालिक का उच्च का होना ये सामान्य बात नहीं है। आपके व्यापार में किसी लव रिलेशन के चलते या किसी
प्रकार के मित्रवत संबंध के चलते जो दिक्कतें आ रही थी, आप इसे बाहर निकल के अपने कर्म क्षेत्रों पे फुल फोकस करोगे। मन की विकृति आपकी खत्म होगी, गलत भावनाएं खत्म होंगी। इसके अलावा जो है पढ़ाई पे आप फुल कॉन्सेंट्रेट करोगे। विदेशी क्लाइंट या विदेश जाने की संभावनाएं कुछ हद तक बढ़ती हुई नजर आएंगी। जो लोग भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट पे पैसा लगाते हैं, खुल के लगाइए, रास्ते बहुत ही अच्छे खुल रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और आपके संपत्ति का काम आधा में जो लटका हुआ तो फुल फेज में ठीक होगा। लेकिन 9 अप्रैल से सीनियर से थोड़ा मतभेदता हो सकता है। जुबान पे नियंत्रण और ओवर कॉन्फिडेंस पे 9 अप्रैल तक नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा लोग आपकी कमियों को निकाल करके कहीं न तो कहीं आपको बड़ा नुकसान दे सकते हैं। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को जो है दही और मिश्री का भोग लगाइए, जीवन बहुत सफल होता हुआ नजर आएगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, जब शुक्र मीन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के धन भाव पे विराजमान होंगे। कुंभ राशि वाले, सबसे पहला शुक्र आपका सुख का मालिक होता है और भाग्य का मालिक होता है। एक शुक्र के ऊपर डिपेंड आपका करता है कि जीवन में सुख समृद्धि किस लेवल का होगा। शुक्र मीन राशि में जा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहला आपकी वाणी में एक सुधार आएगा, आपकी पारिवारिक तालमेल बहुत ही अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पुराने मित्रों से या परिवार के लोगों से सुख समृद्धि देखता हुआ बनेगा। आपके जीवन में विवाह के योग बहुत ही अच्छे आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, काफी समय से दाम्पत्य जीवन में या लव लाइफ में काफी वैचारिक मतभेदता या डिस्टर्बेंस था, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। परिवार के ही लोग, कुछ लोग आपके शत्रु बने हुए थे, वह ठीक होगा। मन में एक डर या कुछ नेगेटिव चीजें जो चल रही थी वो ठीक होगा। कोई पुराने घर, अगर आप संपत्ति वगैरह परचेज करना चाहते हो वो होगा। घर वगैरह रेंट के योग अच्छे बन सकते हैं। कुछ हद तक अपने घर का सुख मिल सकता है या स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। पिता से आपके तालमेल अच्छे होंगे। विदेशी साख आपका बहुत मजबूत होगा। नौकरी को लेकर के या आय इनकम को लेकर कुछ रास्ते खोल सकते हैं। 9 अप्रैल तक केस मुकदमा या दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेदता देखने को मिल सकता है। 9 अप्रैल के बाद नारायण योग होगा तो सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपकी माता से आपके तालमेल इन दिनों काफ़ी अच्छे होंगे। सामाजिक वैल्यू कुछ कम हुए पड़े थे, सामाजिक वैल्यू आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। मनी शेविंग के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है मेंटल पीस होगा, जीवन के कुछ बड़े डिसीजन और निर्णय भी लेते हुए नजर आएंगे। पिता से कुछ हद तक सपोर्ट तो देखो मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। लव मैरिज के लिए समय बहुत ही बेहतर नजर आएगा। आप अपनी सुविधाओं के लिए कुछ सामान परचेज कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी और सालों का रुका प्रमोशन सेट होता हुआ दिखेगा। लेकिन 9 अप्रैल तक ससुराल पक्ष से मतभेद, अस्थिरता, कानूनी डिस्टर्बेंस दिखता हुआ मिलेगा या किसी प्रकार की कोई सेपरेशन या डिस्टर्बेंस है तो 9 अप्रैल के बाद इसमें ज़्यादा सुधार के योग दिखेंगे। लेकिन 9 अप्रैल के बाद आपको अपनी जुबान पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। कड़वा वचन रिश्ते खराब कर सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन 51 बार ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करें। मीन राशि वाले, जब शुक्र उच्च के होंगे तो आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव पे गोचर कर जाएंगे। मीन राशि वाले, शुक्र का उच्च का होना कुछ सामान्य बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए शुक्र अष्टम और कारक पराक्रम का मालिक होता है, यानी आपके लिए कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे बड़ा बात, लग्न में जब शुक्र जाएगा तो आपके पुराने मित्रों से आपके तालमेल जुड़ेंगे, विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे। लेकिन 9 अप्रैल तक वैचारिक मतभेदता, सेपरेशन, डिस्टर्बेंस रहेगा। 9 अप्रैल तक जो है कुछ मोटे फंड में दिक्कत आ सकता है। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन को लेकर परेशानियां आ सकती हैं और ससुराल पक्ष से मतभेद, ये कानूनी लफड़े आपको 9 अप्रैल तक परेशान कर सकता है। 9 अप्रैल के बाद विवाह के योग अच्छे बनेंगे, विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे, आत्मविश्वास बनेगा, छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छे होंगे या दूरियां बनी हुई हैं तो उसमें सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष से आपका तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा, कुछ हद तक दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। लेकिन 9 अप्रैल तक जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। द्वितीय संतान कंसीव करने को लेकर के परेशानी या फिर उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी और उसके करियर को लेकर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगा। 9 अप्रैल के बाद आपके पार्टनरशिपिंग में सुधार होगा, मोटे फंड का नीड होगा, आपके आत्मविश्वास बढ़ेंगे और जीवन के कुछ बड़े अचानक डिसीजन आप ले सकते हो। संपत्ति का लाभ भी 9 अप्रैल के बाद मिलेगा। कोई घर अगर लेना है या रेंट पे लगाना है तो 9 अप्रैल से तालमेल अच्छे होंगे। पदोन्नति, प्रमोशन के अलावा कोई मोटे चेयरमैन वगैरह का पद प्राप्त करना चाहते हैं तो 9 अप्रैल के बाद इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होगा,
क्योंकि विपरीत राजयोग के जैसा फल मिलेगा। तो अतः अगर आपका कहीं आपका फंड फंसा हुआ है या कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं या किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी या फिर कहीं अस्थिरता थी, तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। जीवन के कुछ बड़े काम आप इस समय 31 मार्च से 24 अप्रैल के मध्य में करेंगे और जो भी डिसीजन लेंगे वह खूबी बहुत सोच समझ के लेंगे। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो खोया हुआ सम्मान है वो वापस मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मीन राशि वाले प्रत्येक दिन आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। चलो ये नहीं कर सकते हो तो कम से कम माता लक्ष्मी को कपूर की आरती दिखाओ और खुद भी लो और अपने काम से निकलो, तो देखोगे मीन राशि वाले समय बहुत ही अच्छा जाएगा। तो प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, शुक्र का मीन राशि में गोचर हो रहा है, उच्च का होता है। यहाँ पे क्या फल मिलेगा इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।